हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज तो देखो मैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। तो इसके लिए कोई हंसने की कोई मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिश्ते मैं पहले ही बता देती हूँ। तो ये रिश्ते है कि एजेड पर्सनों के लिए। ओके, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो 60+ होते हैं, 70+ होते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी अपनी लाइफ है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कुछ हालात उनके ऐसे होते हैं कि उन लोगों को दूसरी मतलब जो भी शादी है लेट मैरिज करने पे मजबूर कर देती है। तो प्लीज सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि प्लीज हंसी मजाक मत करिए। हम प्रैक्टिकली लाइफ देख चुके हैं, तभी हम ये कदम उठा रहे हैं। तो मेरे निगाह में देखिए काफी ऐसे कोई लेडीज भी है, कोई जेंट्स भी है। मैं खाली यही नहीं बोलती खाली जेंट्स ही है, कोई लेडीज भी है। तो समझिए वो लोग है 60 और 70 ईयर्स के। एक तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो 50-60 ईयर्स और 60+ के होते हैं, जो शादी के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो शादी करना मतलब पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग ना फैमिली में खुलकर बता नहीं सकते। तो क्योंकि किसी के वाइफ का इंतकाल हो जाता है या किसी के हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है, बच्चों की शादी कर देते हैं, बच्चे अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाते हैं। लेकिन फिर वो लोग अपने बच्चों से बता नहीं सकते क्योंकि बच्चों पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। बच्चे चाहे अब्रॉड में रहे तो वहां पर जाने के लिए मतलब नहीं ना चाह कर भी वहां पर जाना पड़ता है, या वो अगर यहाँ पर भी है तो अगर आजकल की लड़कियां पता है सबको मालूम है कि सब इंडिपेंडेंट लाइफ पसंद करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होकर जीना ये लोग पसंद नहीं करते। ये लोगों की एक अलग ही कहानी है। अगर ये कहानी अगर मैं बयान करने अगर बैठ जाऊंगी तो कम से कम 3-4 घंटे का तो वीडियो लग जाएगा। क्योंकि आप लोग वो नहीं देखे हैं जो हम लोग यहाँ पर बैठकर इन लोगों की जिंदगी, इन लोगों के दिलों में झांक कर हम देखते हैं। एक एक से हम बात करते हैं तो इस तरीके के बातचीत सामने आते हैं कि तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मतलब दिखता कुछ और है और अंदर दिल के अंदर कुछ और बात होती है। तो इसी बात के लिए मैं रिश्तों का काम तो काफी सालों से कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैं ये जो लेट मैरिज, स्पेशली लेट मैरिजेस के जो रिश्ते हैं, अबव 50 वालों के जो रिश्ते हैं, तो ये मैं लेकर आऊँ। देखिए अपनी अपनी मर्जी हो जाती है, किसी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना कोई इसमें ऐसा लिखा है कि कोई लिमिटेशन नहीं है ताकि ये एज में नहीं करना चाहिए। तो कोई एज में किसी को भी अपना जीवन साथी ढूंढने का अधिकार है और हक है। तो उसी हिसाब से मैं भी काम कर रही हूँ। तो कोई इस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अपने हर जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके हैं, या अगर आप कोई एक अच्छे से मतलब जीवन साथी की अगर आप तलाश में हो, एक साथी की आप तलाश में हो जो आपके ये उम्र में तो वाइफ तो मतलब नहीं, एक दोस्त बनकर जो आपके साथ कदम से कदम मिलकर चल सके, तो आप लोग जरूर मुझे कॉल करिए और मुझे जरूर व्हाट्सअप करिए। और मुझे अगर मैं कॉल नहीं रिसीव करती हूँ तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप करिए और वॉइस मैसेज छोड़िए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए आपका हम सफर जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई अगर आपके फैमिली वाले अगर कोई मजाक उड़ाते हैं तो उनको मुंह तोड़ आप जवाब दे सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो जरूरतमंद होते हैं तो इसीलिए वो अपने लिए ढूंढते हैं। तो काफी लोग मुझे बताते हैं कि एक पैर जो है खबर में है तो इनको अब शादी की लगी। तो ये मैं बहुत लोगों से ये डायलॉग जो है मैं सुन चुकी हूँ। तो उन लोगों के लिए मैं ये जवाब जरूर दे दूंगी, क्योंकि आजकल मौत हयात किसके लिए है, कौन अव्वल है कौन आखिर है, हम जान नहीं सकते। आज देखिए मेरे साथ मेरे एक 94 ईयर्स की दादी भी रहती है, दादी सास है, वो भी मेरे साथ रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके सामने उनके बच्चों का जो है इंतकाल हो चुका है, दामादों का इंतकाल हो चुका है। तो कितने आप लोग भी देखते होंगे कितने छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हो जाता है, बड़ों का हो जाता है, जो न्यूली मैरिड लोगों का हो जाता है। लेकिन अभी भी जो है काफी बड़े लोग हैं वो जिंदा है, क्योंकि उनकी खादगी अच्छी थी उस वक्त की। हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि देने हयाती देने वाला सिर्फ और सिर्फ जात वो है, ऊपर वाला है। तो वो जिसको जब तक चाहे हयाती दिया वो जी सकता है, और कोई चीज से किसी को पाबंदी नहीं है। तो प्लीज कोई आप लोग किसी के लिए रोक टोक मत करिए। अगर आपके घर में, मैं तो एडवाइस करूंगी कि अगर आपके घर में आपके माँ बाप में अगर कोई अकेले है, अगर स्पेशली जो है मैं आदमी की बात करती हूँ, जब वो अकेले है, वो अगर इस तरीके का अगर रिश्ता चाहते हैं या रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो बच्चों का आपका हक बनता है कि आप शर्मिंदा फील मत करिए कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आपके बीवी के घर वाले क्या सोचेंगे। तो आप लोग जरूर आगे आइए। इंशाअल्लाह ताला आगे आकर आप अपने बड़ों का जो भी रिश्ता होना, आप हम लोगों से इंशाअल्लाह ताला हम लोगों से आप राब्ता पैदा किए, हम लोगों से कांटेक्ट करिए और हम लोग इंशाअल्लाह आपको जरूर बताएंगे कि आपके घर वालों के लिए किस तरीके का रिश्ता होना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जरूर, अगर आपको सब चीज पसंद आने के बावजूद भी जो है आप अपने रिश्तों की जो है बातचीत आगे बढ़ाइए। हाँ, दूसरी बात जो है ये मैं जरूर बोल दूंगी कि जो भी इंक्वायरी होती है आप लोगों को खुद करना होता है, या कोई ये जिस पर्सन है उसको आगे पीछे कोई पूछने वाले नहीं है, तो वो अपना फैसला खुद कर सकता है। ऐसा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, वो अपना फैसला खुद कर सकता है। तो इसके लिए ना मुझ पर ना मेरे टीम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ये आप लोग अच्छे से जान लीजिए। क्योंकि आगे जो भी पसंद ये बंदा आता है, क्योंकि इससे पहले कोई आए थे कि हमारे मतलब हमारे पापा के लिए मैरिज के बाद आप क्यों करें, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, आप हमारे बारे में हमारे फैमिली के बारे में तो सोच सकते हैं। एक्सक्यूज मी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब कोई इंसान अगर ये जिद होकर अगर शादी करना चाहता है, आप लोगों को अक्ल होना चाहिए कि
जब माँ बाप कोई अकेले हैं तो वो अगर स्पेशली आदमी की बात करती हूँ, जब उसके पास पेंशन है, वो अच्छे से जिंदगी जी रहा है, तो उसकी पूरे जिंदगी मतलब जो भी उसकी जिंदगी के हर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो चुके हैं, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो एक हमसफर चुनना चाहता है, तो अगर वो आदमी आपसे बताने से पहले आप बच्चों को इतनी अक्ल रहना चाहिए कि अपने बाप के लिए एक सही रिश्ता चुन कर रहा है और सही कोई एक अच्छे लड़की, जो भी औरत जो भी इंटरेस्टेड होती है, उसके हिसाब से जो भी एक औरत को जो है उनकी जिंदगी में आप हमसफर बनाकर भेजें। ये मैं आपको स्पेशली जो है मैं फिर से बताती हूँ, तो प्लीज अपने पेरेंट्स की दर्द को समझिए, और कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर वो लोग चाहते हैं, तो मैं नहीं बोलती हूँ कि कोई घर में अकेला है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको जबरदस्ती से शादी मत कराइए, वो अपनी लाइफ में वैसे भी खुश रहता है। लेकिन 100% में से 70% लोग जो है अकेला जिंदगी नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि जो जिंदगी वो लोग इतना देख रहे थे कि अब वो आखिरी पड़ाव जो 70 के बाद का तो आखिरी पड़ाव होता है जिंदगी के, जो है 3 पड़ाव वो लोग अच्छे से गुजार दिए, लास्ट पड़ाव जो है उनको अकेले पढ़ने गुजारने मत दीजिए। उनके लिए जो भी उनके मन पसंदीदा जो भी है, ये हमसफर उनके लिए आप लोग भी ढूंढ कर लाइए। इंशाअल्लाह ताला आपकी हेल्प हम भी जरूर करेंगे, जरूर आपको उस तरीके के जो भी रिश्ते हैं आपको बता दिया जाएगा। हाँ, दूसरी बात ये भी मैं कर देती हूँ, तो काफी लोग ऐसे भी मेरे पास होते हैं जो 70-80 ईयर्स के होते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि जो कम से कम उम्र के लड़के से शादी करे। मैं ये भी बता देती हूँ, देखिए इसकी गारंटी मैं नहीं देती। हाँ, अगर आपके पास उतनी जायदाद है, अगर आपके पैसों को, आपके प्रॉपर्टी को अगर कोई पसंद करके अगर उस तरीके की शादी कर लेते हैं, तो उसके लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है सिर्फ रिश्ता लगाना, तो ये बात अलग है। बट ये रूल्स और रेगुलेशन लेके हमारे पास मत आइए कि जो अगर कोई है 50+ का, कि वो चाहता है कि क्योंकि ये भी मेरे पास आया था रिश्ता से पहले, तो हमारे को खूबसूरत से खूबसूरत चाहिए, जो 25-26 ईयर्स का जो लड़के करते हैं ना, उस तरीके के नखरे ये लोग भी करते हैं। तो इतने डिमांड थे कि नहीं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चाहिए और हमारे को दुबली पतली चाहिए, नाजुक चाहिए, 20-25 साल की चाहिए। तो मैं बोली ठीक है, तुम्हारे पास इतनी कितनी प्रॉपर्टी है जो तुम इस तरीके से करना चाह रहे हो? नहीं, हमारे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन हम करना चाह रहे हैं, तो एक्सक्यूज मी, तो ऐसा कोई नहीं कर लेगा आपसे। ओके, तो जो भी है, अगर आप इस तरीके का अगर शादी करना चाहते हैं तो उतना बैंक बैलेंस भी पीछे होना चाहिए, ये भी आपको, ये फ्रैंक बात है, ये भी आप समझ चाहिए। हाँ, लेकिन नॉर्मली अगर आपको एक हमसफर की अगर जरूरत है तो आप मुझसे आइए, मुझसे मिलिए, मुझसे बात करिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके लिए फायदेमंद का जो भी फैसला होगा, जो ऊपर से जो मुकर्रर किया होगा, उसी को मैं हेल्प कर सकती हूँ। बस अल्लाह ताला मेरे को जरिया बनाए होंगे, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर भी आप अगर इस तरीके के रिश्ते में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझसे जरूर मिलिए और जरूर मुझसे बात करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।